अस्सलामुअलैकुम अंसारी किचन में वेलकम बैक है। तो जनाब एक और नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और काइंडली बेल के बटन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली तमाम तर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। लाइक करें आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा, कमेंट्स करें आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा और हमारी रेसिपीज़ को आगे आप शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। कोई नई रेसिपी अगर आपको मुझसे सीखनी है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। इंशाल्लाह उस रेसिपी को मैं आपको बहुत ही कमर्शियल और प्रोफेशनल अंदाज के साथ बनाना सिखाऊंगा। तो जनाब आज की ये रेसिपी बहुत ही उम्दा, बहुत ही लजीज सी आज आपके सामने बना के पेश करूंगा। कुंद मछली का सालन बहुत ही ज़बरदस्त से तर्ज और अंदाज के साथ, और जो टेक्निक और जो टिप्स और ट्रिक्स यहाँ पर मैं यूज़ करूंगा आपने क्लोजली यहाँ पर मॉनिटर करना है तमाम तर चीज़ों को, और एक दफ़ा इस रेसिपी को लाजमी अपने घरों में ट्राई करना है। बहुत ही ज़बरदस्त सी इंशाल्लाह आज की ये रेसिपी होने वाली है। तो चलें अपनी रेसिपी के जानिब चलते हैं। तो यहाँ पर देखें 1 kg मेरे पास मौजूद है कुंद फिश, बहुत ही फ्रेश क्वालिटी का। ठीक है, इसी के साथ साथ इसके अंदर हम कुछ चीज़ें ऐड कर देंगे ज़बरदस्त तरीके से। यहाँ पर आप किसी भी अच्छे मेयार की फ़िश का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, बस शर्त यह है कि फ़िश बहुत ज़्यादा जो है वो फ्रेश क्वालिटी की हो। अच्छा, यहाँ पर देखें सबसे पहले हाफ टी स्पून नमक ऐड किया, हाफ टी स्पून पीसी लाल मिर्च ऐड किया और 1 चम्मच भर के यहाँ पर पीसी हुई हल्दी को ऐड कर दिया है। और साथ ही साथ 2 चम्मच यहाँ पर आपने ऑयल ऐड करना, अच्छी तरीके से इसको मिक्स करेंगे। ठीक है, ज़बरदस्त तरीके से इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हमने इसको आधे घंटे के लिए जो है वो छोड़ देना है ताकि मसाले की ज़बरदस्त तरीके से एब्जॉर्प्शन फिश के अंदर तक हो सके। ठीक है, यहाँ पर देखिए ज़बरदस्त तरीके से इसको मिक्स करने के बाद एक साइड पे छोड़ देते हैं। दूसरी जानिब हमने क्या करना है, ग्रेवी की तैयारी कर लेनी है। तो यहाँ पर लेना है एक पतीला। ठीक है, अच्छे से साइज़ का एक पतीला लेना। पतीले के अंदर यहाँ पर आपने 8 चम्मच ऑयल ऐड कर देना है ज़बरदस्त तरीके से। ऑयल को यहाँ पर थोड़ा सा गर्म होने देंगे। ठीक है, ऑयल जैसे ही यहाँ पर थोड़ा सा गर्म होगा हाफ टी स्पून साबुत मेथी दाना इसके अंदर ऐड कर देंगे। ठीक है, ये देखिए अब ज़बरदस्त तरीके से ऑयल थोड़ा सा जैसे गर्म हुआ है तो हमने हाफ टी स्पून मेथी दाना ऐड किया है। अच्छी तरीके से यहाँ पर थोड़ा सा इसको कुक करेंगे। ठीक है, ताकि मेथी दाने की ज़बरदस्त सी खुशबू जो है वो ऑयल के अंदर रच बस जाए। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है, इसके अंदर 6 अदद प्याज लिया बड़े साइज़ का, इसका पेस्ट बनाया। इस पेस्ट को यहाँ पर ऐड करेंगे। ठीक है, ज़बरदस्त तरीके से प्याज के पेस्ट को यहाँ पर ऐड करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर इसको मिक्स कर देंगे। ठीक है, मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। ठीक है, अच्छे से ये देखें माशाल्लाह से मिक्स कर देते हैं। चूल्हे के फ्लेम को आपने यहाँ पर दरमियाना सा रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर मिक्स करने के बाद हमने सबसे पहले इसमें क्या ऐड करना है, 1 चम्मच भर के लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है ज़बरदस्त तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से 1 चम्मच भर के लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया हमने। लहसुन के पेस्ट के साथ साथ इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे, पीसी हुई हल्दी, पीसी लाल मिर्च। ठीक है, तो हाफ टी स्पून यहाँ पर पीसी हुई हल्दी ऐड कर दिया है। 1 चम्मच पीसी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। इसी के साथ साथ नमक हस्बे जायका हस्बे ज़रूरत ऐड करेंगे। पीसी लाल मिर्च भी आप यहाँ अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, अच्छी तरीके से यहाँ पर देखिए हमने हल्दी, पीसी मिर्च और नमक ऐड कर दिया और साथ ही साथ यहाँ पर साबुत सफ़ेद ज़ीरा और साबुत काली मिर्च का ज़बरदस्त सा पाउडर बनाया हमने और 1 चम्मच भर के यहाँ पर इसको ऐड कर दिया। ठीक है, अच्छी तरीके से यहाँ पर इसको मिक्स करेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान से मेथड के साथ और इंतहाई उम्दा और इंतहाई लजीज सा ये इंशाल्लाह आज हमारा जो सालन जो है ये कुन फिश का बन के यहाँ पर तैयार होगा। तो यहाँ पर देखें अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। आधा गिलास पानी इसके अंदर ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको कवर कर देंगे और 7 मिनट के लिए दरमियानी सी आंच के ऊपर इसको पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि प्याज का कच्चापन भी चला जाए और मसालों का फ्लेवर भी जो है बड़ा इन्हेंस सा निकल कर आ सके। ठीक है, तो यहाँ पर इसको कवर करने के बाद छोड़ देते हैं। दूसरी जानिब हमने क्या करना है, फिश के अंदर जो हमने मैरिनेशन की थी तो उस फिश को यहाँ पर हमने करना है फ्राई। ठीक है, 30% हमने इसको यहाँ पर डन करना है, 30% से ज़्यादा हमने इसको यहाँ पर कुक नहीं करना। ठीक है, बाकी का जो रिमेनिंग है वो हमारी ग्रेवी में जाने के बाद फिश जो है वो फुल डन हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस हमारा करने का मकसद ये है कि फ़िश का कलर बड़ा ज़बरदस्त सा निकल कर आए और इसका फ्लेवर जो है वो मज़ीद इन्हेंस हो सके। ठीक है, तो यहाँ पर जस्ट 30% आपने दोनों साइड से इसको कुक करना है। तो यहाँ पर देखिए 30% हमने फिश को कुक करने के बाद एक यहाँ पर प्लेट के अंदर निकाल लिया। दूसरी जानिब हम मसाले को देख लेते हैं, जो मसाले को हमने यहाँ पर रखा था। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से पानी जो हमने ऐड किया था वो भी ड्राई हो चुका है। मसाला यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से जो है वो पक चुका है तकरीबन। ठीक है, अच्छे से इसको यहाँ पर चम्मच की मदद से थोड़ा सा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे आलू। ठीक है, अच्छा आलू भी यहाँ पर ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, स्किप करना चाहें तो आप यहाँ पर स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखें आलू ऐड करेंगे। आलू ऐड करने के बाद इसकी ज़बरदस्त तरीके से भुनाई करेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट। ठीक है,
ताकि ऑयल यहाँ पर थोड़ा सा सेपरेट हो सके मसाले से, ठीक है। और मसाले का कच्चापन जो थोड़ा बहुत रहता है वो भी मज़ीद यहाँ पर जा सके और एक ज़बरदस्त सा फ्लेवर और अरोमा यहाँ पर निकल कर आ सके, ठीक है। तो यहाँ पर आपने इसकी ज़बरदस्त तरीके से 2 मिनट या 3 मिनट अच्छे से भुनाई करनी है। तो ये आप देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त तरीके से हमने इसकी यहाँ पर भुनाई कर ली है। तो अब यहाँ पर आपने पानी ऐड करना है अकॉर्डिंगली ग्रेवी, आप ग्रेवी जैसा रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमने तकरीबन 1.5 गिलास पानी ऐड किया है। ना बहुत ज़्यादा हमने थिक ग्रेवी रखनी है और ना ही बहुत ज़्यादा थीन, ठीक है, दरमियानी सी ग्रेवी रखनी है। इसको कवर करने के बाद अब हमने क्या करना है, इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए दरमियानी सी आंच के ऊपर छोड़ देना है ताकि आलू थोड़ा सा सॉफ्ट हो सके और ज़बरदस्त तरीके से एक अरोमा जो है वो इस ग्रेवी का डेवलप हो सके। तो ये आप देखिए 5 मिनट के बाद कवर को रिमूव किया अच्छे से चम्मच की मदद से। यहाँ पर इसको हम मिक्स कर देते हैं तमाम तर चीज़ों को। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर टमाटर ऐड करना है, ठीक है। टमाटर आपने बारीक कटा हुआ ऐड नहीं करना है, मोटा मोटा टमाटर काटना है, उसको यहाँ पर ऐड करना है क्योंकि हमें टमाटर की जस्ट यहाँ पर खटास चाहिए, ठीक है, ताकि खटास बहुत अच्छा सा टमाटर का जो है वो ग्रेवी के अंदर डेवलप हो जाए, ठीक है। टमाटर ऐड किया, टमाटर के साथ साथ यहाँ पर जो फिश को हमने 30% डन करके रखा था उस फिश को यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से तमाम के तमाम तर फिश को ऐड कर देना है, बहुत ही आराम से और बहुत ही इत्मीनान से, ठीक है। इस तरीके से आपने दोनों तरफ से पकड़ के पतीले को यहाँ पर हिला लेना है, ठीक है, चम्मच का इस्तेमाल नहीं करना। थोड़ा सा हरा धनिया ऊपर से ऐड करेंगे ज़बरदस्त तरीके से। और अब हमने इसको कवर कर देना और 7 मिनट के लिए आपने मीडियम हीट के ऊपर इसको पकने के लिए छोड़ देना, ठीक है। इसके बाद मैं आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ क्लोजली। तो ये आप देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त तरीके से दम आ चुका था जो हमने 7 मिनट के लिए दरमियानी सी आंच के ऊपर अपने फ़िश को रखा था। फ़िश भी ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर कुक हो चुका है और ये बहुत ही उम्दा और बहुत ही लजीज और बहुत ही आसान से मेथड के साथ मछली का सालन बन के तैयार हो गया है। बहुत ही ज़बरदस्त सा ये कुंद मछली का सालन, आप एक दफ़ा लाजमी ट्राई करें, आपको बहुत ज़्यादा ये रेसिपी पसंद आएगी। आप चाहे इसे रोटी के साथ खाएं या चावल के साथ खाएं, बहुत ही शानदार और जानदार सी ये रेसिपी बनके तैयार होती है। तो आपने इस रेसिपी को एक दफ़ा अपने घरों में लाजमी ट्राई करना है और मुझे बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो इंशाअल्लाह कल दोबारा एक और नई रेसिपी में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह।